हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। और ये ट्राई दीजिए पेज नंबर 71 का। इसमें क्या है वो देखिए। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जो ये नीचे 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इनके ऊपर। ग्राफ प्लॉट करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप वाई एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट लेते हैं वो लगभग ये सारी की सारी आसानी से आपको गेट हो जाए, मिल जाए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर डबल बार ग्राफ होगा, यहाँ पे सिंगल बार ग्राफ, और यहाँ पर भी डबल बार ग्राफ हमें प्लॉट करना होगा। और हर एक में अलग अलग मेजरमेंट लेंगे। अब जब करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर नीचे हमें लेना है मंथ, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। ठीक है। यहाँ लिया मंथ और यहाँ पर नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। जुलाई अगस्त टोटल 6 मंथ्स है। यहाँ पर ये लिखते हैं, एक छोड़कर एक कर लेंगे। जुलाई JULY, फिर यहाँ पर अगस्त AUGUST। ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो। और यहाँ पर सितंबर SEPTEMBER। या फिर हम उसको ना ऐसे उसके ऊपर भी कर सकते हैं ग्राफ बना करके। और यहाँ पर टेबल लेंगे, मिनिमम 1000 है और मैक्सिमम 2500 है। तो 500 की ले लेते हैं। वन 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। ये 500, ये 1000, ये 1500, 2000, 2500 और ये 3000। ठीक है। जुलाई में था 1000, तो ये जुलाई के बाद अगस्त में 1500। तो कंटिन्यूअस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में गैप ले लेंगे क्लैरिटी के लिए। 1500 मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर दो, 1500 यहाँ पे करो। इसमें आप हाँ अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट, बीच में गैप। ओके। 1000, 1500, नेक्स्ट 2000,
सितंबर में भी 1500 है। ठीक है, फिर अक्टूबर में 2000 है, 2000 यहाँ तक। इसको OCTOBER, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर के बाद नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। नेक्स्ट दिसंबर, तो ये DECEMBER। नवंबर में है 2500। फिर दिसंबर में 1500। दिस वन 1500, दिस वन 2000, ये 2500 और ये 1500। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो या ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, सही साफ साफ नज़र आना चाहिए। तो ये था बार ग्राफ हमारा पहला, जिसमें मंथ है वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिए, और जो ये डाटा है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड हमने वाई एक्सिस पे ली, और टेबल हमने वो रखी जिसके अंदर सारे के सारे लगभग मिल गए, और अगर ना भी हो तो वो बीच में अच्छे से मिल जाए। मान लिया 500 की बजाय हमें मिले 750 मिल जाए, तो ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटी जो चीज़ है, छोटा डिब्बा है, एक स्मॉल बॉक्स, वो बताता है 50 को, तो 50 50 50 50 करके 10 टाइम्स ये होता है, तो ये 500 बना। 550 होता तो भी मिल जाता है, इसके तुरंत बाद जो डिब्बा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आसान होते हैं इस तरीके से। तो 1 स्मॉल यूनिट जो है वो बराबर है 500 वॉचेस के। ये हिंट हो गया, इसका यूनिट हो गई इतनी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, चिल्ड्रन हु प्रिफर स्कूल ए। ये बार ग्राफ था सिंगल, ये ट्रिपल है ना। चलिए करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी नीचे करते हैं, डबल है या ट्रिपल है, और वॉकिंग साइकिलिंग हम अलग से अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट हम रखेंगे वाई एक्सिस में ही। टेबल कौन सी लें, 5 की ले लेते हैं, लेकिन 5 की लेंगे तो 55 11 तक जाएगी, तो 10 10 की ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60, मैक्सिमम इसकी 55 है,
तो हमने इससे एक ज़्यादा ही ले लिया 60 तक। ओके, तो इसको डबल बार ग्राफ के तरीके से कर लेते हैं। हम वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वॉकिंग और साइकिलिंग अगर नीचे लेते ना तब ये ट्रिपल टाइप में हो जाता। तो स्कूल ए के लिए है यहाँ पर इतना, हम स्कूल ए के लिए लेंगे, और बीच में एक छोड़ दिया गैप, ये स्कूल सी के लिए, बी के लिए, ओके, और ये स्कूल सी के लिए। वॉकिंग के लिए 40 है, साइकिलिंग के लिए 45 है। वॉकिंग 40, और साइकिलिंग 45। अब देखो ना 40 है तो एक जो बॉक्स है वो 10 को बता रहा है, कितने को बता रहा है? एक बॉक्स जैसे 10 ले रहे हैं हम, तो एक बॉक्स एक को बता रहा है, ठीक है। तो 40 45 जो है वो ये वाली होगी। लगा दिए। अब इसको इसके साथ मिला देंगे। ये 40 है और ये 45 है। इसको सेपरेट करने के लिए इससे हम इसमें शेडिंग कर देते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल बी के लिए वॉकिंग 55, साइकिलिंग 25। जो बच्चे चिल्ड्रन रेफ़र करते हैं वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, हो सकता है स्कूल जाने के लिए या वैसे ही स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, 3 के लिए ये डाटा है। तो स्कूल बी के बच्चों में वॉकिंग करना पसंद करते हैं 55 बच्चे और साइकिलिंग 25। 55, 5 के बाद 50 के बाद 5 और आगे यहाँ पर 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। और दूसरा था साइकिलिंग करने वाले 25। तो 25 छोटा हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हमने इसको ऐसे शेड करना है। ओके, अब स्कूल सी की बारी। वॉकिंग 15 और साइकिलिंग 35। कैसे आया? 10, 11, 12, 13, 14, 15। और दूसरा 35, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये। ये इससे हाइट में ज़्यादा गया। स्कूल बी के अंदर वॉकिंग पसंद करने वाले ज़्यादा है, साइकिलिंग वाले कम। और बाकियों में, इन दोनों में जो वॉकिंग करने वाले हैं वो कम है, साइकिलिंग करने वाले ज़्यादा है। तो देखा आपने ये बार ग्राफ ऐसे। अब शेड कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ ऐसे बना करके, सिंपल वाला तो है वॉकिंग, वॉकिंग था। वॉकिंग इन दोनों में कम है, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो इन दोनों में वॉकिंग कम है। यहाँ पे वॉकिंग वाले बच्चे ज़्यादा है स्कूल के अंदर, और यहाँ पर साइकिलिंग करने वाले ज़्यादा है। इन दोनों केस में यहाँ पे कम है।
ये हुआ 55, ये 25, दिस वन 15 एंड दिस वन 35। यहाँ ऐसे शेड कर देते हैं। और ये साइकिलिंग के लिए, और 1 यूनिट है 10 बॉयज़ बता रही है। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ हुआ 3 स्कूलों के लिए, जिनमें कंपैरिजन कर रखा था कि साइकिलिंग करने वाले और वॉकिंग करने वाले बच्चे कितने कितने हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट बार ग्राफ, जिसमें है परसेंटेज विन्स इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी इन वर्ल्ड कप 06। इस कैटेगरी में, वर्ल्ड कप 06 की कैटेगरी में जीतने वाली जो देशों की टीमें हैं वो दे रखी है। साउथ अफ्रीका 75%, ऑस्ट्रेलिया 61% विन किया है, श्रीलंका 54 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से पिछले 10 वनडे इंटरनेशनल के अंदर ये, ठीक है। अब ये 2006 भी हो सकता है, 2007 हो सकता है, जैसे भी हो, बस ये है कि ये 2 कैटेगरीज है, इनमें विन परसेंटेज अलग अलग देशों की यहाँ दे रखी है। दुष्टों ने इंडिया को सबसे नीचे रख रखा है, गलत बात। चलो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो भी मेहनत करेंगे और ऊपर आ ही जाएंगे, नहीं? तो चलिए इसका बनाते हैं डबल बार ग्राफ। इस केस में हम ये वाली जो चीज़ें हैं हम नीचे रखेंगे। हमने पहले जो अब ये बनाया था इसमें हमने ये नीचे रखी थी, और अगर हम अब ये नीचे रखें और इसको ऐसे, तो बहुत ज़्यादा बार ग्राफ बन जाएंगे एक के लिए ही। तो ऐसा नहीं करते, ये नीचे लिखेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो परसेंटेज है ये वाई एक्सिस पर। और अब हम लें क्या, 10 की ले लेते हैं, वो ही अप्रोप्रिएट है इसके लिए, क्योंकि बीच में 78 भी आया पड़ा है, 78 है, 38 है, ये तो फिर मिलेंगे नहीं। अगर हमने 50-50 की ले ली तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, उसमें एग्जैक्ट मिल जाएगी। जैसे हमने ऊपर किया था ना 10 का लेकर के 35, 25, 15 आए थे, तो हमने कर लिए थे। यहाँ तक कि ये भी अच्छे से कर पाएंगे हम। ये मैंने बना दिया। अब आप कह रहे होंगे कि डबल बार ग्राफ है तो एक के लिए तो 2 छोड़ने चाहिए थे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम पूरे में नहीं लेंगे, विड्थ इसकी ग्राफ की आधी लेंगे, ठीक है। तो भारत का है 43% एंड 56%। 43, 40, 41, 42, 43, आधा, ठीक है। फोर्टी थ्री के बाद नेक्स्ट 56 है, 55 एंड 56 यहाँ तक। इसको हम शेड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, बीच में गैप कर दिया। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, इसकी विन परसेंटेज 75 और ये 78 है। 75, 70, 71, 72, 73, 74, 75। नेक्स्ट की 78%, तो ये 3 और बढ़ा देंगे। 75 के बाद 76, 77, 78,
यानी कि 80 से 2 पहले। इसे हमने शेड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 61, ऑस्ट्रेलिया के लिए 61 एंड 40। 60 के बाद एक और, ये दिस वन एंड 40। यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट 54, 38। 54, यहाँ पर 55 से एक पहले। 50 के बाद 50 हुआ है तो 54 है ना, 4 और आगे करना पड़ेगा। ये 50 हो गया, 51, 52, 53, 54। नेक्स्ट है 38%। 30, 40 से 2 पहले, यहाँ तक। ये 40 था, 40 से 2 बॉक्स पीछे तक हमने किया ये। ओके। नेक्स्ट है 47%। यहाँ से 47, 45, 6, 7। लिखना चाहें लिख देते हैं इसको। 43, 56 और फिर 75, 78। यहाँ पर 61, ये 40, 54, 38, 47। नेक्स्ट है 50। ओके। फिर है बारी 46 की। यहाँ से 46, 40, 45, एक और आगे। फिफ्टी। ठीक है। फिर 45%। 40 के बाद ये 50 गलत हो गया ना, 40 हो रहा है। तो मिटो करके दोबारा करते हैं। ये ठीक था। आपने सोचा तो होगा ना, मुझे पता है आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, है ना। वेरी गुड। यहाँ था इंग्लैंड के लिए 46, एक पहले। ये ठीक है। 45, 46 और अगला था 50। तो ये एग्जैक्टली ऊपर ले जाएंगे,
यहाँ पे। ये 46 हुआ और ये 50 हुआ, दोनों बराबर है। और ये वाला इससे एक डिब्बा नीचे है, एक लेंथ, एक यूनिट जो है वो नीचे है। नेक्स्ट आ रही है बारी पाकिस्तान की। 45% ये लगाई रखी थी हमने। 46 से भी एक नीचे। फिर 45 के बाद 44, इससे भी एक नीचे बस। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज 44, से एक नीचे। ये 40 था और इससे ये 45, इससे एक नीचे। और वेस्ट इंडीज़ का 30 दूसरे वाला। दिस वन। ये 45 है, ये 44 है और ये 44 है और ये 30। ठीक है, तो इस तरीके से ये बार ग्राफ बन गया। आप इसको ऐसे उलट करके भी कर सकते हैं, तो उसमें ये विड्थ ज़्यादा भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं 1 यूनिट, वो 10% के बराबर है, ये वाली। और नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल हुआ है, ये हुआ है इसके लिए, फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी। चैम्पियंस की ट्रॉफी हुई थी टू वर्ल्ड कप 06। और जो ये वाला है जो हमने शेड किया, ये लास्ट 10 ODI। क्रिकेट की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए समझ जाना इसको तो आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये ट्राई दीज अच्छे से पूरा कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ, इस बुक के नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।